नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड में। मैं सतीश। आज हम करा के चलेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो आपके पिछले महीने पेपर में आए हुए, यानी छठवें महीने में जो पेपर पूछा गया था 2025 में, उसके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी छात्र हमारे साथ साथ जवाब देते चलना, और जवाब नहीं आए तो कोई समस्या नहीं, हम आपको समझाएंगे। ये बेटा सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाए। ध्यान रखना इसकी जो पीडीएफ है वहीं पे मिलेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है बोर्ड स्क्रीन पर। क्या है मामला, आइए समझते हैं। बड़ा सरल प्रश्न है। यदि 8 अंकीय संख्या इतनी 3 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान क्या है? किसका मान पूछ रहे हैं? p का। तो सर 3 से विभाजित का नियम क्या है? सर कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। समझ रहे ना? तो 3 कट जाएंगे 3 से, 6 कट जाएंगे 3 से, 3 कट जाएंगे 5, 1 6 कट जाएंगे 3 से। या तो ये नियम अपना लो, या सर इन सभी को जोड़ दो और इनको जोड़ 3 से कट जाए। क्लियर हो गया मामला? आप सोच रहे सर ठीक है। अब महोदय एक बात को और समझो। क्या सर? यहाँ क्या है 51880p69। चेक कर लो सर। 3 से 9 कट जाएंगे, 6 कट जाएंगे, 8 1 9 कट जाएंगे, 8 5 13 प्लस p। लेकिन महोदय एक बात का ध्यान रखना। सर कौन सी बात? सर इन्होंने पूछा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? अधिकतम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ a है, a यानी 8 है। तो अगर हम यहाँ 8 रखेंगे, 8 3 11, 1 हासिल की 2, कितने हो गए? 21 हो गए, जो 3 से हमारे क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। मतलब अधिकतम मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर होगी? कोई समस्या? अब सर हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं इस वाले को। 2.77 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, यानी आवर्ती दशमलव भिन्न। इस क्वेश्चन के ऊपर हमने लगभग 3 वीडियो बनाई है बेटा, 1-1 घंटे की। तो आप वहां पर जाके प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास पे जाके आप प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, तो पूरी 0 to हीरो लेवल समझाइए। और हालांकि यहाँ नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2.777 ... सर इसका मतलब है 2.7 पे बार। अगर किसी संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो उस पर बेटा क्या लगा दो? बार लगा दो। तो सर 2 पॉइंट लगाए तो +7। एक संख्या पे बार है ना, तो 1 9, तो 9 दूनी 18, 18 और 7 हो जाएंगे बेटा आपके 25 और बटे 9। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया बेटा? 25/9, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब सर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या है? सेम क्वेश्चन है 8.2772 ... सर इसको हम कहा बताए थे? इसको बताए थे 8.2727 इन 27 पे बार। समझ गए? तो 8 प्लस पॉइंट लगा तो प्लस लगाओ 27 है, 2 संख्याओं पे बार है तो डबल बार 9, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 8 88, 88 और 3 कितना होगा बेटा? 11 8 88, 9 3 27, 9 एकम 9, 9, 88 और 3 हो जाएंगे आपके 91, 91 और बटे बेटा कितने? 11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? ये डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बेटा 81% लोगों ने सही टिक किया है। ठीक है, ऐसे ही सर इस क्वेश्चन को बनाओ। ध्यान रखना बेटा, हमारे साथ साथ आपको भी जवाब दे के चलना है। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके बैठो, बढ़िया से तरीके से, सुंदर तरीके से इसे सॉल्व करो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको हमारा ऑफलाइन भी बैच अगर ज्वाइन करना है तो आप 8 से 11 या 3:30 बजे वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया टॉपिक चल रहा है, 0 to हीरो लेवल चल रहा है।
टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, सारी चीजें यथावत चल रही है। ठीक है, चलो, यदि 8 अंकीय संख्या इतने से 8 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान। 8 से विभाज्यता का रूल जानते हो क्या होता है? 8 से विभाज्यता का रूल होता है कोई भी संख्या तभी 8 से विभाजित होगी जब उस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। सर एक बात सुनो, 4 से विभाज्यता का नियम मतलब 2 पे पावर 2। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाए। सर 2 पे पावर 3 यानी 8, अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाए। 2 पे पावर 4 यानी 16। 16 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा अंतिम 4 अंक कितने से कट जाए? 16 से कट जाए। 5 का मतलब होता है सर 32, तो 32 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा अंतिम के 5 अंक 0 हों या तो अंतिम के 5 अंक 0 हों या फिर अंतिम के 5 अंक काय से कट जाए बेटा? 32 से कट जाए। ठीक है बेटा, अब यहाँ आ जाओ, तो अधिकतम मान कितना है बेटा? इसका 8 है, तो यहाँ जब 8 रखोगे तो 8 एकम 8 0, 8 एकम 8 मतलब कट जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82.59% लोगों ने इसे बेटा सही टिक किया है। समझ गए? अब बोलोगे सर ठीक है, इसको बनाओ मेरे महारथियों। 6.55 का समतुल्य भिन्न क्या है? 6.55 5 ... तो सर इसको बनाओगे तो 6.5 एक संख्या बार एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो एक संख्या पे बार लगाएंगे। तो 6 पॉइंट है तो प्लस 5 बटे एक संख्या पर बारत 1 9 9 छक्के 54 और 5 हो जाएंगे बेटा आपके 59 और बटे 9 59/9 यानी ए ऑप्शन सही हो गया। यहाँ तक महोदय आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समस्या आ क्या रही है। ठीक है, ध्यान रखना आपकी क्लास 7 से 8 भी लाइव क्लास होगी, एक होगी सर आपकी 9 से 10, वो भी रात को। ठीक है, लाइव क्लास लेना में बुरे, ध्यान रखना अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर ठोक देना। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। इस क्वेश्चन को बनाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 85.38% लोगों ने इसे सही टिक किया है। तो समझो बेटा इसको क्या माजरा है। सर क्वेश्चन कह रहा है यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण के तौर पे 6 9 देखो बेटा, 3 अंक की संख्या है, जैसे 1 1 2 3 4 5 संख्याएं दी हमें। जैसे उन्होंने दिया है कि सर 6 9 7, पहला अंक इसका 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। ठीक है, नोट सभी क्रियाएं संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। सर बहुत बढ़िया। अब सर एक बात को समझो, क्या क्वेश्चन कर रही थी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें सर? सबसे बड़ी संख्या ये 6 है, इसके पहले अंक यानी 6। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है बेटा? ये। तो इसका तीसरा अंक कौन सा है बेटा? तीसरा अंक कौन सा? 1 से घटाया जाए, तो इससे 6 को घटाया जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -5। -5 बोले तो बी ऑप्शन सही है। क्लियर बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सर इस क्वेश्चन को बनाओ। 1.22 का समतुल्य एक भिन्न है, तो सुनो 1.222 ... का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सुनो 1.2 2 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो 2 पे बार लगा दो। 1 प्लस के 2/9, एक संख्या पर बार है तो 1 बार 9, तो 9 1 कम 9 और 9 2 हो जाएंगे बेटा 11/9। तो आपको दिख रहा होगा क्या आंसर है सर? 11/9, बी ऑप्शन सही है। ये सर 85.69% लोगों ने सही टिक किया है। 16/6/2025 के एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान रखना इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिन्न नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सभी छात्र उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। क्वेश्चन समझो सर, क्वेश्चन मार्क यानी x/56, 56 को लिखेंगे 7 8 56 बराबर 504 को लिखेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14 गुणा 7 बटे में बेटा क्वेश्चन मार्क यानी x।
एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर बराबर 7 इंटू 8, 72 को लिखेंगे सर कितने 8 निम्न 72 और पहले से 7 लिखे। स्क्वायर हटाओगे बेटा क्या लगा लोगे यहाँ पर रूट, जैसे रूट लगाओगे 7 का जोड़ा बन गया, 8 का जोड़ा बन गया और 9 का वर्गमूल होता है 3। आप कहोगे ठीक है, तो 7 21 की एक का 8 में 8, लास्ट डेट 8 आना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 168 जो है आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर होगी बेटा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो बेटा आपके पास 20 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, फटाफट बेटा 20 सेकंड में कर दो इस क्वेश्चन को, मात्र बेटा आपके पास 20 सेकंड है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं सभी छात्र, ठीक है। चलो 9 से विभाजित है तो 51883p47, 9 से विभाजित है बेटा, तो 9 से विभाजित है तो 9 से सर रूल क्या होता है, 9 से रूल होता है सर 5 और 4 9, आपको ठीक है। 8 और 7 15, 3 18, कट जाएंगे 9 से। 8 प्लस पी, अधिकतम मान पूछा है तो अधिकतम अगर हम 9 रखेंगे ना, अगर यहाँ 9 रखे तो 9 8 कितना हो रहा है बेटा, 9 8 17 हो रहा है। जब 9 8 17 हो रहा है तो 9 तो नहीं आ पाएगा। आप बोलोगे 8 रखो, एक और है बेटा 8 और 1 9 है यहाँ, तो सर यहाँ 9 तो कट ही जाएगा, तो अधिकतम मान क्या रख पाएंगे बेटा हम, अधिकतम मान क्या रख पाएंगे, 9 ही रख पाएंगे। तो इसका अधिकतम मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आंसर नंबर बी। बहुत सरल प्रश्न था, इसलिए बेटा 87.51% लोगों ने सही टिक किया है, ठीक है। चलो इसके बेटा हम कुछ क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, बढ़िया कैलकुलेटिव है और ट्रिकी तरीके से बनाएंगे, तो उनके भी क्लास लेके आएंगे, तो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पहले हम बिल्कुल 0 टू हाई लेवल लेके चल रहे हैं, और ये क्लास सभी छात्रों के लिए जो बेटा क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ना कंपटीशन के क्षेत्र में नए हैं, ठीक है। तो सभी छात्र बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस से हम सिखा रहे हैं इस क्लास को, ठीक है। नहीं आप कहो सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे एग्जाम निकलेगा, तो धीमे धीमे चीजों को हम बेटा बढ़ाते चलेंगे, टेंशन मत लेना। इसको बनाओ 19 पे पावर बेटा 19, 7 पे पावर 9, 35 पे पावर 7, वटे में 19 पे पावर 18, 7 पे पावर 8, 35 पे पावर 6। कितना बढ़िया प्रश्न दिया है। तो सुनो बेटा, यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, तो 19 पे पावर 18, 19 पे पावर 19, जब बेटा भाग दोगे तो ओनली 19 पे पावर 1 बचेंगे, यानी 19। कैसे सर, 19 पे पावर 19 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 19 गुणा 19 पे पावर 18 बटे में बेटा 19 पे पावर 18 जो है, इससे ये कट जाएंगे, ओनली कितने बचेंगे 19 इंटू, यही मामला सेम इसमें, तो 7 पे पावर 9 को क्या लिखेंगे 7 गुणा 7 पे पावर 8, पहले से बेटा है आपके 7 पे पावर 8, 7 से 8, 7 पे पावर 8 से 7 पे पावर 8 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 7। ऐसे ही महोदय ये 6 35 है यहाँ ऊपर, सॉरी 6 35 पे पावर 6, 35 पे पावर 7 है, इंटू बचेंगे 35। तो 5 7 35 की 5 और 5 9 45 की 5, तो जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा उसका अंतिम अंक सर 5 आएगा। तो चेक कर लो 5 किस में है, बी ऑप्शन में। तो सर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 46 55। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 46 55। अब सर इस क्वेश्चन को बनाओ आप लोग जल्दी फटाफट, क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा क्या आ रहा है। तो सुनो 31 पे पावर 10, 2 पे पावर 15, 84 पावर 6, 31 पे पावर 9, 2 पे पावर 14, 84 पावर 5 का सरलीकृत मान क्या है। तो सर इसका सरलीकृत मान जो है क्या आएगा, तो सर 31 पे पावर 9 है या 31 पावर 10 है तो ओनली 31 आएंगे, 2 पे पावर 15, 2 पे पावर 14 तो ओनली यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 84 पे 6, 84 5 ओनली 84 आएंगे। तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8,
इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा सर? 8। 8 चेक करो किसी में है ऑप्शन में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा सर। जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, यानी 8 एक ही ऑप्शन में है, 5208, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ सर। 20 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मात्र 20 सेकंड। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन को 88.16% लोगों ने सही टिक किया है और बिल्कुल नामात्र लोगों ने गलत टिक किया है। ये ऐसे लोग होंगे या तो जल्दीबाजी वाले होंगे, समझना, या तो जल्दीबाजी वाले होंगे, या फिर ये ऐसे लोग होंगे फॉर्म भर के और सब नौकरी करके चलेगा वहां दिल्ली में, समझ गए, ऐसे लोग होंगे, या फिर बहुत जल्दी वाले होंगे। जल्दी वाले जल्दबाजी में क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये लोग कैसे हैं, कौन छात्र ऐसे हैं जो लगभग 3.5% लोगों ने बेटा इसे गलत टिक किया है। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सुनो बेटा, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्या पर आधारित है। प्रश्न कह रहा है, सुनो ध्यान से, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही, ये, इसका पहला अंक 9, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा आपकी 112, तीसरे अंक यानी 7 से घटाया जाए, घटाए दो, तो आपको आंसर माइनस के 2 ही बचेगा। माइनस के 2 बोले तो ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को बनाओ सर। फिर वही उसी तरीके का प्रश्न है, 20 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन को बनाने के लिए, बनाओ। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्या पर आधारित है। तो सर यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक कितना है बेटा 5, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक यानी 5 में जोड़ा जाए, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 आ रहा है। 10 बोले तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। अब सर इस क्वेश्चन को बना लो बाबूजी। निम्न में से कौन सी संख्या 81 से विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 81 से विभाजित है? सुनो बेटा, तो 81 से विभाजित संख्या, तो 81 से वही विभाजित होगी सर, 9 से भी तो कटनी चाहिए, 9 में 81, तो चेक करो 9 सबको कट रहा है जाम बेटा, कौन अपना बलिदान दे रहा है 9 से, चेक करो। देखो 5 5 10 8 18, 4 नहीं कटेंगे, 5 और 3 8, 8 2 10 और 2 12 नहीं कटेंगे 9 से, 6 4 10 8 18 कट जाएंगे, 9 7 नहीं कटेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा डी, चेक करो जाए, 5 5 10 से 16 2 18, बिल्कुल, तो आपके जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमारा 81 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली बेटा डी बलिदान देंगे। ठीक है, इसको बनाओ। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ। यदि संख्या इतने इतने, जिस तरह ये जो प्रश्न है आपके सामने, एनटीपीसी वालों ने नंबर सिस्टम में कम से कम इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे सर, इतने क्वेश्चन पूछे हैं कुछ नहीं, अगर कुछ होता सर ऐसे 90% लोग सही सॉल्व नहीं कर पाते, समझ गए ना। और सर वे वही लोग हैं जो लगभग 5% लोगों ने गलत टिक किया, या तो जल्दबाजी वाले होंगे या फिर वही फॉर्म भर के, समझ गए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से लोग हैं। अब देखो क्वेश्चन है बेटा आपका 521763 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक सम अंक में कितना जोड़ दिया जाए बेटा 2, तो सम अंक बेटा इसमें है कहां, सम अंक 2, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, 4 हो जाएंगे, 6 7 8 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 2 जोड़ दिए बेटा हमने प्रत्येक सम अंक में। विषम में भी 2 जोड़ दो, इकट्ठा ही बोल देते बेटा, ये विषम में भी 2 जोड़ दो, 7 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ बेटा 7 2 9 हो गए, और बेटा 2 जोड़ोगे तो 5 हो गए।
तो सर संख्या में बाईं ओर से पहले अंक, बायां ये बाईं ओर से पहला अंक दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा? तो 7 + 5 12। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन था। मतलब ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्होंने मैथ के पोर्शन में पूछ दिया है, इसको बनाओ बेटा। सेम क्वेश्चन है, वैसे आपको ये रीजनिंग में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मिल रहे हैं पढ़ने को, कोई दिक्कत नहीं। 1865374 में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए। विषम बोले तो ऑड नंबर, एक जोड़ो विषम में, प्रत्येक विषम में एक जोड़ो। विषम ये है, एक जोड़ो 2 हो गए, विषम एक जोड़ो 6 हो गए, एक जोड़ो 4 हो गए, एक जोड़ो 8 हो गए। और सर सम से एक घटाया जाए, सम से एक घटाया जाता है। सम अंक कहाँ है बेटा? ये है। एक कम करो 7, एक कम करो 5, एक कम करो 3। निम्न में कौन सा अंक इस प्रकार बनी संख्या के बाएं से तीसरा होगा? तो बाएं से तीसरा, बायां पक्ष ये होता है बेटा और दायां पक्ष वो होता है, तो बाएं से तीसरा हो जाएगा 5। डी ऑप्शन सही है। बातें समझ में आ रही है बेटा? एक बार हमें बताएं। देखना क्लास चल रही है, ठीक। चल अगला क्वेश्चन बेटा, इसको बनाए। यदि संख्या इतने समांक, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लगभग 7.5% लोगों ने इसे गलत टिक किया है। सर ये वही लोग हैं, कौन वाले? डॉट 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 वाले। सुनो, यदि संख्या 6597423 में प्रत्येक समअंक में 2 जोड़ो, तो जब बेटा आप समअंक में 2 जोड़ोगे तो 6 7 8, 4 2 6, 2 जोड़ 2 4 हो गए। विषम में 2 घटाओ सर लो, 3 बचे, 7 बचे, 5 बचे और सर 1 बचा। इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना है? सभी सम, तो 8 और सम कहाँ है? 6 और 4, तो 6 4 10 और 8 18। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी। लो भाई, क्लियर। ऐसे सर अभी बेटा बहुत मजेदार प्रश्न है आगे, इस क्वेश्चन को बनाइए। ये बेटा इन्होंने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछ दिया। क्या है सुनो, 127 माइनस के 7 इंटू 1 माइनस के 5। तो सुनो बेटा, 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा 0, डिवाइड बाई 91। 127 माइनस के ये पूरा 0 हो गया, डिवाइड बाई 91। तो 127 माइनस 91 का 0 में भाग दो, 0 ही आएगा, तो बराबर 127। डी ऑप्शन सही हो जाएगा महोदय। क्लियर? बहुत काफी लोगों ने सही किया है इसे। क्लियर हो गया मामला? ठीक है सर, इसको बनाओ। ये है बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार प्रश्न है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सुनो, इसको बनाने के लिए एक काम करो, ये जो है पहली का गुणा चौथी में 15 गुणा 3 वटे दूजी गुणा तीजी 18 गुणा 15, 18 मल्टीप्लाई 15। अब सर डिवाइड, इनको सर नहीं निपटा लो ताकि 6 दूनी 12, 3 त्रिक्का 9, तो 2/3 बचे, प्लस बेटा 2/6 प्लस 3/8। अगर भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे सर, पहले इनको ही सॉल्व कर लो। 15 से 15 काट लो, 2 निम्न 18, 2 चौके 8, 2 निम्न 18, यानी ये हो जाएंगे डिवाइड बाई 9/4। ठीक है, जब सर डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 ऊपर आ जाएंगे, 9 नीचे पहुंच जाएंगे। यहां तक समझ गए? समझ गए। तो 4 दूनी 8, 3 त्रिक्का 9। सो सर 15 से 15, 3 छिक्के 18, तो 1/6 बचे, डिवाइड बाई। सर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 2 को मल्टीप्लाई, यहाँ सर 2 को मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं सर? 3 दूनी 6, यहाँ भी 6, तो सर एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 दूनी 4,
4 और 2 कितना होगा 6, क्लियर, प्लस यहाँ बचा 1/3 दूनी 6, तो 6 से 6 काटोगे एक बार, इसके से भाग दोगे तो 1/6 प्लस बेटा 1/6, तो ये हो गया बेटा 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6 यानी 1/3, 1/3 आपको दिख रहा होगा, 1/3 यानी सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इसको बनाओ बेटा, क्या मामला है, बनाओ बेटा, 20 सेकंड है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं बातें समझ में आ रही कि नहीं, एक बार हमें बताएं जरूर सभी छात्र। 9 एकम 9, 9 4 हो गया बेटा 13/9 इंटू 9 पंच 45, 46 47 बटे 9 इंटू 324 प्लस 4 निम 36 और 3 39 बटे 4, 4 निम 36 और 3 हो गया बेटा 6 3 9 39, ठीक है। आप सोच रहे सर, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक बात क्लियर हो गई, ओके। चलो अब जब इसे काटना स्टार्ट करोगे 9 से डिलीट करो, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 छक्के 54, 9 चौके 36, ठीक है, काटो। 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9, 13 चौके 52 और 9 है सर 61, सही पहुंच रहा है, सही पहुंच रहा है। और सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24 प्लस 4 से काटो, 4 निम 36, फिर काटोगे 4 7 28, 4 5 20, 75, 9.75, जब इसे जोड़ोगे तो पॉइंट में 75 आएगा, तो आप चेक करो बेटा 75 कायम है इसमें, 75 यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 2453.75। लास्ट ऑप्शन चेक कर लो, इस बार बेटा रेलवे ने ये बहुत अच्छा काम किया है, आपको क्वेश्चन को सरल बनाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट देश से हमें मल्टीप्लाई, ज्यादातर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो लास्ट पॉइंट डायरेक्टली जानबूझकर सेम रखते हैं, जैसे एमपी पुलिस का व्यापम वाले, तो व्यापम वाले थोड़ी कैलकुलेटिव अच्छे क्वेश्चन और पूछते हैं, आप देख लेना, आप पिछले क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, इनके हमें ऑप्शन डाउट है, ठीक है। चलो इसको बनाओ, ध्यान रखना बेटा, यहां भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा सर, क्या, x पे पावर 4 कर लेना बेटा, है, तो यहां जब सॉल्व करोगे तो x बटे x अलग लिखो बेटा, प्लस 1/x, तो x से x कट गए तो x प्लस के 1/x बराबर कितने बेटा 17, x पे पावर 4 बटे में x स्क्वायर कर दो प्लस के 1/x स्क्वायर, इससे काटोगे 2 बार कटेगा तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो x प्लस 1/x बराबर यदि n हो, समझना, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल रहा है, तो इसका आंसर होगा n स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस के 2, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस के 2, समझ में आ गई बात, ये फॉर्मूला है, डिटेल से भी हम क्लासरूम में आपको समझा गए थे। इसका आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस के 2, n का मान 17, 17 का स्क्वायर माइनस 2, इसका हो जाएगा 289 माइनस 2, तो 287, 287 का मतलब है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, आसानी से हम क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना। इसको बनाओ बेटा, मामला क्या है क्या नहीं है थोड़ा समझते हैं। देखो 11/10 पे पावर 7, 10/11 पे पावर 10, चलो इसको क्यों लिख रहे हैं बार बार, सुनो पहले सर, ये 11/10, 10/11, 11/10, यहाँ लास्ट में 10/11 होता है, एक काम करो इनको बेटा 10/11 में सबको कन्वर्ट कर लो, तो 11/10 है तो 10/11 लिखोगे तो ऊपर पावर 7 है, प्लस के है तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है बेटा। कोई भी संख्या है जैसे 1 जैसे मान कर चलो 3 पे पावर -3, अगर जो माइनस हटाना है तो 1/3 पे पावर प्लस के 3 आ जाएंगे, समझ में।
माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। अब सर यहाँ पहले से ही लिखे हैं तो कोई समस्या नहीं। और यहाँ सर 11/10 है तो इसे कन्वर्ट करोगे तो 10 कितने हो जाएंगे बेटा 11, पूरे पावर माइनस के 9 लगाओ, प्लस की थी माइनस के हो जाएंगे, बराबर बेटा 10/11। और यहाँ लिखोगे 3m प्लस के 17। जब इन्हें बेटा आगे बढ़ाओगे तो सुनो, आधार समान है और गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो -7 प्लस के 10 और -9 बराबर बेटा 3m प्लस के 17। सर ये क्या कर दिया आपने? सर हमने ये कर दिया कि जब ये एक जगह एक संख्या लिखोगे तो ये भी होगा, तो आधार बराबर हो जाएगा, तो घातों के बराबर कर लेंगे। नहीं समझ में आ रही तो यह समझो, 10/11 इस पे हो जाएगा सर -7 प्लस के 10 -9 बराबर 10/11 पे पावर 3m प्लस के 17। अगर आप बेटा चेक कर रहे हो ना तो आधार समान हो गया, घातों को समान कर लो। 9 और 7 16 माइनस के और प्लस के 10 बराबर में 3m प्लस के 17। घटाओगे तो -6, ये सड़ आएंगे -17 बराबर 3m। तो ये होएगा सर आपके 23 माइनस के बराबर 3m। तो m बराबर निकालेंगे -23/3। -23/3 बोले तो ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बेटा इस प्रकार का, इसे बना बेटा, आपके पास 20 सेकंड है मात्र, और कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दो, फिर इसकी प्रोसेस हम समझा रहे हैं। चलो बेटा देखो, 29/4 पे पावर 3, 4/29 पे पावर 2, 29/4 पे पावर 11, और सर बराबर में 4/29 पे पावर 9m प्लस के 7। तो सुनो, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो सर यहाँ 4/29 है, तो सबको 4/29 में कन्वर्ट करो, तो 4/29 सर 4/29 कन्वर्ट कर लिए, प्लस के 3 है माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ बेटा 4/29 है इंटू 29/4 है, 4/29 लिखो, पावर बेटा -11 बराबर बेटा 4/29 9m प्लस के 7। ठीक है, आप बोल रहे बिल्कुल। जब आगे बढ़ोगे तो आधार तो समान हो गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4/29। तो सुनो बेटा, -11 -3 -14 और -14 में से आपके 2 जाएंगे तो माइनस के बचे 11, 12 बचेंगे बराबर बेटा 4/29 पे पावर 9m प्लस के 7। आधार समान हो गया, घाते समान कर लो, -12 7 इस साइड आएंगे, -7 बराबर 9m। तो माइनस के कितना हो गया बेटा आपके 7 2 9 19 बराबर 9m। तो m बराबर हो जाएंगे -19/9। दिख रहा है कहीं? सी ऑप्शन सही हो जाएगा महोदय जी। बेटा देखो, जैसे ये क्वेश्चन है तो कम रेशियो कम होने लगा सही होने का, तो बेटा 65.29% लोगों ने सही टिक किया है, बाकी लोगों ने रॉन्ग टिक किया है। ठीक है, और 5/6/2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा, बनाओ फटाफट, उसके बाद हम आंसर दे रहे। बनाओ, तब तक थोड़ा सा जलपान कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा कमेंट बॉक्स में। चल तो सर 42/32 इसमें हम कितने गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए? तो सबसे पहले इन्हें सर सॉल्व करो गुणनखंड विधि से। देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 छक 12, 2 एकम 2 0, 2 पंच 10, 2 अट्ठे 16,
उसके बाद बेटा 2 से फिर डिलीट करो, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 निम में 18, 529 23 का स्क्वायर होता है, 23 बार कटेंगे, 23 एकम 23। ठीक है सर सुनो, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, बेचारे ये रह गए, इन्हीं की शादी नहीं हो पाई तो इनकी शादी करा दो। किन से कराओगे? 2 से, तो हमें 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। सर कितने लोगों ने सही किया है? देखो ये भी क्वेश्चन कम लोग सही कर पाए, लगभग 50% लोग ही सही कर पाए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, इसकी पीडीएफ बेटा आपको मिल ही जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, पहले यह समझ लो, डिटेल्स है। तो एक क्वेश्चन और है इस प्रकार का, फिर इसे समझोगे जल्दी से सर कैसे बनाए। ठीक है, पहले हम इसे बनाते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, बनाए बेटा। महेश ने बैंक से 3200 रुपए निकाले। ठीक है, उसे 50 रुपए और 100 रुपए वर्ग मूल्य के कुल 33 नोट मिले, मतलब 100 रुपये और 50 रुपया के मूल्य के टोटल 33 नोट मिले। उसे 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। सुनो बेटा, पहले डिटेल तो समझ लो। 50 रुपए के नोट जो है वो हमने x मान लिया, और 100 रुपए के जो नोट हैं वो हमने कितने मान लिए बेटा? y मान लिए। ठीक है, तो यदि सर 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं, और टोटल नोट मिलाए के कितने हैं सर? आप बोलोगे सर 33। यहां तक क्लियर होगी बात? आप कहो ठीक है। प्रश्न कह रहा है सर टोटल रुपया तो सर हमारे पास 3200 है। सर एक बात बताओ, 50 रुपए के हमने x नोट है तो टोटल कितने रुपए होगा? 50 रुपया, 50 के हमारे पास कितने रुपए हो गए? आप बोलोगे 50x। और 100 रुपए के बाई है तो ये हो जाएंगे सर 100 बाई। टोटल मिलाए का रुपया जो है कितने हैं? 3200 है। बात समझो, जैसे मान चलो आपके पास 5 नोट है 50 के, तो क्या रुपया आएगा? तो 50 को 5 में मल्टीप्लाई कर तभी तो 250 आएंगे। ऐसे सर हमारे पास 50 रुपए के नोट सर कितने x हैं, और सर कितने रुपए के? 50 रुपए के। टोटल क्या रुपए हो जाएंगे? 50 गुणा x। ऐसे सर टोटल 100 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे? 100 गुणा भाई। तो टोटल मिलाए के रुपए कितने? 3200। अब सर महोदय एक बात समझो, हमसे पूछे 50 के नोट की संख्या कितनी, तो 50 के नोट बोले तो x का मान ज्ञात करना है। तो सर यहाँ 100 है तो 22, देखो सर जब x का मान ज्ञात करना होता है ना तो 22 को सर डिलीट कर दो। तो सर यहाँ 100 कर लो, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 का कर दो। जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों में हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सर क्या करोगे? इन्हें सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, इससे बेचारे ये कट गए, तो ये कितने बचे सर? ये कितने बचे? ये कितने बचे? आप बोलो सर 50x। ये कितने बचेंगे सर? 100। 2 50 से डिलीट करोगे, यानी x जो है 2, तो 50 रुपए के जो नोट है वो कितने आ गए सर? 2 आ जाएंगे। कहीं दिख रहा है ऑप्शन? आप कहोगे सर बी। सर कैसे पता चला सही है? तो सुनो, 50 रुपए के 2 नोट हैं तो 50 दूनी कितने हो जाएंगे? 100 रुपया हो जाएंगे। अब बचे कितने अपने पास? 3100 बचे, तो इसके कितने होंगे? तो सर बाई का मान निकाल लो। क्लियर? अब सोचो, ठीक है जितना है उतना पे ध्यान दें, बस ज्यादा आगे नहीं। अब इसको बनाओ। इस क्वेश्चन को मात्र 77% लोगों ने सही किया है, और इस क्वेश्चन को कितने परसेंट लोगों ने सही किया था? इस क्वेश्चन को मात्र सर 75, थोड़ा रेशियो बढ़ गया परसेंटेज का। अब इसमें किया है बेटे 77। अब सुनो, हमने मान लिया सर पूछ कर है 50 के नोटों की संख्या कितनी। हमने मान लिया 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है, और टोटल मिलाए के कितने नोट है? 34 नोट है। टोटल मिलाए के जो नोट की संख्या है वो टोटल कितनी है सर? 34 है। अब सुनो बेटा, 50 रुपए 100 रुपए टोटल मिलाए के 31 रुपया, तो आप कहोगे सर 50 रुपए 50x, ये हो जाएंगे 100y। टोटल मिलाए के सर 3100 रुपया है। यहाँ सर 50 रुपए के नोट चाहिए तो यहाँ 100 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 100 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 100 को मल्टीप्लाई कर लो, घटा दो, माइनस 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 से कट गए, तो ये बचे सर 50x बराबर बचे सर 300। 0 से 0, 5 छक्के 30, तो x का मान आ गया 6। तो 50 रुपए के यहाँ कितने नोट चाहिए? आप बोलोगे 6 नोट चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया माजरा?
कोई बात नहीं सर, इस क्वेश्चन को बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन को ठीक ठाक लोगों ने सही किया, लेकिन फिर भी 11% लोगों ने गलत कर दिया। ये बेई लोग होंगे। कौन से वाले? कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से वाले हैं ये लोग। या तो जो जानबूझ के सर जल्दबाजी में गलती कर गए होंगे, या फॉर्म भर के नौकरी पे चले गए होंगे, ऐसे लोग होंगे। इतना सरल क्वेश्चन है। जब किसी संख्या, तो संख्या बेटा x है, इसके 1/3 में 10 की वृद्धि कर दो तो परिणाम 65 प्राप्त हो रहा है। तो सर अगर x/3 बराबर 10 उस साइड पहुंचेंगे, माइनस को जाएंगे 65 में 10 जाएंगे 55 बचे। x बराबर 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 1 16। संख्या कितनी आ गई? 165। आपसे पूछा जा रहा है मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब होता है बेटा ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो है उसके अंकों का योग क्या है? तो 1 + 6 + 5, 6 5 11 1 12 हो जाएगा। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सही है महोदय। क्लियर? कुछ था इसमें पूछा गया एग्जाम में। तो जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हैं ना, तो सर जब टाइमिंग चलती है तो थोड़ी हृदय की जो धड़कन है तेज हो जाती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाओ। 20 सेकंड है आपके पास, मात्र ओनली 20 सेकंड। ठीक है, तो चलो 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन को तोड़ना है। ए का मान 2 दे रखा है, तो 3 √8। ए का मान 2 है, 2 का वर्ग 4, 4 × ए का मान 2 है प्लस के 1 प्लस 17 ए का मान 2। ठीक है, ओके। 3 इसको सॉल्व कर लो। 8 चौके 32, 4 दूनी 8 प्लस के 1, 17 दूनी 34। सर एक बात बताओ, क्या 32 1 33 में 60 के 25, 25 को वर्गमूल 5 और प्लस के 24 34, 5 3 15 प्लस 34, 4 5 9 3 और 1 4। तो 49 कहीं दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन सही हो जाएगा महोदय। ज्यादातर लोगों ने इसे सही से, नॉर्मल क्वेश्चन है, 80% लगभग 80.59% लोगों ने इसे सही टिक किया है। अब महोदय इसको बना लो, क्या मामला है? चलो बनाए। 28, 3 एकम 3, यहां से बेटा डिलीट कर लो इसे। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। तो 28 भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा, इनटू। सर एक बात सोचो, 2 3 कितने हो जाएंगे? 6 इनटू। सर यहां घट करो, 18 में से 2 गए, क्या बचेंगे सर? 16। 2 3 6, 2 8 16। तो आपको होगा सर कितने? 8/3। ठीक है, डिवाइड बाई, आप सर 8 × 3 दूनी 6, 2 बार गया। सुनो, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 8 कितना होगा? 16। तो यहाँ कितना लिख दो डायरेक्ट? 16। ये मामला आप तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए होगे, तो थोड़ा बहुत तो मामला आप क्लियर करेगा होगे। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा सर 3 से 3 डिलीट हो गए, तो 28 × 3 इंटू 8 भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे, 1 बटा कितने हो जाएंगे? 16। 8 दूनी 16, 2 से काटोगे 14 और 14 3 हो जाएंगे बेटा आपके 42। आप समझ रहे होगे सर 42 आंसर कहाँ है? कहीं दिख रहा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। ध्यान रखना, आपकी लाइव क्लास 7 से 8 भी होगी और सर 9 से 10 भी। ठीक है, ये क्लास आपकी 9 से 10 है। अब सर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दें। इस क्वेश्चन को बनाओ। 26, 2 दूनी 1 सेकंड होगा ना बेटा, 2 दूनी 4। अब 2 का भाग दोगे 26 में, कितने आ जाएंगे? 13 इंटू 2 चौके 8, 2 चौके 8 4 बार इंटू, यहाँ कितने बचेंगे? 10 और 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10। कितने आएगा बेटा? यहाँ 2। आप कहोगे ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू 4 भाग का मतलब होता है बटे 3 से 3 जो कट गए, कोष्टक लगा ना, इसलिए। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो,
अब आप कहोगे सर 13 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, भाग को गुणा में बटे में आएंगे तो ये 4 आएंगे, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, 26 26 26, कहीं गड़बड़ हो गया मामला, हाँ गड़बड़ हो गया, 13 गुणा 4 से 4 कट जाएंगे, 13 दूनी 26, कहीं बेटा गलती होगी छोटी सी, चलो गलती को ठीक करते हैं, सुनो गलती को ठीक करते हैं, चलो 2 दूनी 4, 2 का भाग दोगे 2 कम 2, 2 3 6 इंटू 2 चौके 8 4 इंटू 12 में से 10 गए 2, 12 में इतने नहीं, 12 में 2 गए 10 बचेंगे, और 5 दूनी 10 इंटू कितने आ गए बेटा 2, और 4 दूनी कितने आ गए बेटा जी 8, यहाँ लिख लो 8 डिवाइड बाई, ठीक है, तो ये होगा बेटा 4 इंटू 4, भाग का मतलब बटे 3, ठीक है, हाँ यही गलती हो गई बेटा, 3 से 3 काट गए थे जल्दीबाजी में। चल अब सब 13 मल्टीप्लाई 8, 13 मल्टीप्लाई 8, भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 4 चौके 16 नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 13 तीय 39 बटे 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 कम 2, 1 बचा, 2 निम में 18, 19 पॉइंट कछु आएंगे, कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, चलो इसको बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ महोदय जल्दी, 20 सेकंड का नहीं, आपके पास 30 सेकंड का समय है, और बेटा 87.50% लोगों ने सही टिक किया है, बनाओ बेटा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलो 2 से 2 कटेगा 1, 1 का 26 में भाग दोगे तो 26 इंटू 2 तीय 6 इंटू क्या बचे 10, 2 पंच 10 5, तो 5 तीय कितने हो गए बेटा 15, क्लियर, डिवाइड बाई 3 दूनी 6, 2 बार 2 पंच 10, अब बोलो सर, ठीक है, 26 इंटू 15, भाग का मतलब बटे 10, 5 तीय 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 13, 13 तीय कितने हो जाएंगे बेटा 39, 39 बोले तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, एक बार मैं कमेंट करके बताइए बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी बेटा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ पूरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, इसको बनाओ, तो सुनो 91, 13 सत्ते 91, 7, 3 का वर्ग 9 माइनस के 18 मल्टीप्लाई 2 सत्ते 14 प्लस के 11 बराबर बेटा जेड, 7 निम्न 63 माइनस के 7 अट्ठे 56 की 6, 7 एक 7 5 12 प्लस के 11, 1 3 4 1 6 7 माइनस के 126, यहाँ 2 बचे, लास्ट में 2 कायम है बेटा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस के 52 बचेंगे बेटा, ठीक है, माइनस के 52 जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बनाओ बेटा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या प्यारा क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके पास 20 सेकंड है इसके आंसर देने के लिए, ठीक है, 20 सेकंड में आपको कंप्लीटली आंसर देना है। अगर आप हमारा बेटा ऑफलाइन भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा आपका बैच 8 से 11 चल रहा है, बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है, उसमें बेटा टाइप बैच क्वेश्चन तो चलते ही है, उसकी बेटा आपको सीट भी मिलती है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार की सीट मिलेगी आपको, जैसे ये सीट है, इसमें परसेंटेज चल रही है, इसमें सीट का है बेटा जनसंख्या पर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन 4 टाइप के क्वेश्चन है, तो हर टाइप को हमने बेटा इसमें क्या किया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को रखा है, अगर आप चाहो
तो सर ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं बढ़िया से, जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के डेमो अवश्य लें, आपको खुद पता चल जाएगा हमें मिल क्या रहा है यहाँ। ठीक है, और सर अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 13 से 31 क्यूब किसका होता है? 11 का। यहाँ 4 है, यहाँ 10,000 है, तो ये तो 4 को ही तो जोड़ा बनी है, तो यहाँ कर लो 10 मल्टीप्लाई 5/33 इंटू बेटा 30। 0 से 0 11 33, 3 से 3 डिलीट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 बोले तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट बेटा, कोई समस्या? ठीक है, इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए हमारा चैनल प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार सभी को।